नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इस वक्त मुंबई से ताज़ा अपडेट हमारे पास है। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त विले पार्ले में वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनका। थोड़ी देर पहले आखिरी सफ़र पर निकले सुशांत राजपूत और विले पार्ले में इस वक्त अंतिम संस्कार चल रहा है। बॉलीवुड की कई हस्तियां शमशान घाट पर मौजूद। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहां पर जारी। बाहर जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, बारिश हो रही है मुंबई में और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। बॉलीवुड की कई हस्तियां इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वहां पर मौजूद। स्तब्ध पूरा बॉलीवुड, पूरा देश। श्री विले पार्ले सेवा समाज समिति का ये स्थान जहां पर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरें देखिए और अभी खबर आ रही है कि पंच तत्व में विलीन हो गए सुशांत सिंह राजपूत। 20 लोगों को शमशान घाट में जाने दिया गया। अंतिम संस्कार पूरा हुआ है, अभी अभी खबर आ रही है। पंच तत्व में विलीन हो गए सुशांत सिंह राजपूत। इस तरीके से उनका पार्थिव शरीर पहुंचा वहां पर और पंच तत्व में विलीन हो गए सुशांत सिंह राजपूत। कल आत्महत्या की उन्होंने। मुंबई के विले पार्ले में उनका आज अंतिम संस्कार हुआ। और इसी बीच इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सुशांत की मौत साजिशन हत्या है। यह बयान दिया है कंगना रनौत ने। उन्होंने कहा है कि सुशांत के काम को कभी सम्मान नहीं मिला। ये ट्वीट कंगना रनौत का। सुशांत की आत्महत्या ने बॉलीवुड की सोच को एक्सपोज कर दिया है। उनका ये बयान बड़ा बवंडर खड़ा कर रहा है। उन्होंने लिखा, इसके पीछे बॉलीवुड की वो सोच है जो इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती। सुशांत के काम को कभी सम्मान नहीं मिला। सुशांत की आत्महत्या ने बॉलीवुड की सोच को एक्सपोज कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए?
तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। ये बयान बवंडर खड़ा कर रहा है कंगना रनौत का। बहरहाल आगे बढ़ते, यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की नीति शुरू से जीरो टॉलरेंस की रही है, इसलिए घोटालेबाजों की काली करतूत बार बार बेपर्दा हो जाती है। और इस बार भी पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी उजागर हो गई है। इसमें अधिकारी से लेकर कई नटवर लाल तक घोटाले के घेरे में आकर नप गए। आखिर किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिया गया, वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इन जल्दसाजों के चेहरे देखते जाइए और इनका नाम पढ़कर रूबरू होते जाइए। चेहरे के ऊपर सादगी भरा चेहरा ओढ़े ये सभी वो नटवर लाल हैं जो ठाठ से बंद एसी कमरे में बैठकर करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। असल में इस गिरोह का नेटवर्क जुड़ा था पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर। ये सभी विधानसभा में बैठकर फोन की घंटी घुमाते और लोगों को भरोसे में लेते थे। उसके बाद उनसे हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों की ठगी टेंडर दिलाने के नाम पर करते थे। ये मामला तब खुला जब इंदौर का एक व्यापारी मंजीत इन नटवरलालों के झांसे में आ गया और टेंडर लेने के नाम पर करोड़ों गंवा बैठा। मंजीत को जब लग गया कि वो इन जालसाजों का शिकार बन चुका है, तो किसी तरह वो सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया। फिर तो सीएम योगी ने जांच कराई और पशुधन के जालसाजों को बेनकाब कर दिया। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी इतने एक्शन में हैं कि उन्होंने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि तेजी से इस मामले की तह तक जाकर सभी को गिरफ्तार करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस पूरे नेटवर्क का मोडस ऑपरेंडी समझिए। इस ठगी में पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का निजी सचिव और प्रधान सचिव शामिल था। प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित और निजी सचिव धीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगी के खेल में लखनऊ पुलिस का सिपाही दिलबहार सिंह यादव भी शामिल था। पकड़ा गया जालसाज आशीष राय मास्टरमाइंड था, जो विधानसभा में अफसर बनकर बैठता था। इंदौर के व्यापारी को इसी ने विधानसभा में बुलाकर टेंडर का झांसा देकर ठगी की थी। आशीष राय पशुधन का डायरेक्टर एसके मित्तल बनकर विधानसभा के कमरे से डील करता था। नटवरलालों की कारस्तानी अफसरों को पता तक नहीं चली। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में उजागर हुआ जालसाजों घुसखोरों का ये गिरोह। दरअसल कमरे के बाहर फर्जी नेम प्लेट पशुधन विभाग के उपनिदेशक की लगाई जाती थी और एक ठग खुद फर्जी आईएएस बनकर वहां बैठता था और पशुधन राज्य मंत्री का प्रधान निजी सचिव उस युवक को उप निदेशक बताकर मिलवाता था। सूत्रों की माने तो इंदौर का व्यापारी विधानसभा के इस कमरे में 3 बार आकर बैठा और इसी दौरान उसने 9 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा रकम इम्पोस्टर को सौंपी। दरअसल ये राज्य मंत्री का कमरा है, ये विधानसभा स्थित जो सचिवालय है वहाँ पर उनको कमरा अलॉट है और इसी कमरे में जो ये वाला रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, उनके जो प्रधान निजी सचिव हैं वो और जो एक और निजी सचिव था वो, ये इधर से रास्ता जाता है और आप सामने देखिए, सामने ये दरवाज़ा है, गाड़ियाँ यहाँ से आ जाती थी, सीधे यहाँ लाया जाता था। यहाँ पर जो मंत्री का प्रधान निजी सचिव था वो बैठता था और वो अपने आप को दिखाता था इस तरीके से। एक इम्पोस्टर बैठता था अंदर जब लाया जाता था ठेकेदार को, या जिसने हम कहें कि एफआईआर दर्ज कराई है, और सारी बातचीत यही होती थी इसी कमरे के भीतर। और जब कोई बाहर का व्यक्ति देखिए विधानसभा में आएगा, सचिवालय में आएगा और इन सारी चीज़ों को देखेगा तो उसे ये लगेगा कि वाकई अंदर जो बैठा है वो असली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो मिली भगत थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों के दौरान के वो कर्मचारी और अफसर जो इस तरह के कामों में लिप्त।
मैं यह मानता हूं कि अभी भी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जो सपा बसपा की मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं वह सरकारी नौकरी छोड़ करके नहीं गए हैं और उनके कारण ही इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से जांच हो रही है और जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी भी मामले में किसी को बच करके नहीं जाने दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसको जो सजा का प्राविधान उसको सजा दी जाए। फिलहाल तो इस केस में अब तक 7 हाई प्रोफाइल नटवरलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज है। संतोष शर्मा के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर मुरादाबाद में एक मकान में अचानक आग का तांडव दिखाई दिया। थोड़ी देर में वहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके इसकी सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि मकान में मौजूद परिवार सही सलामत बाहर निकल आया और कोई जनहानि नहीं हुई। परिवार वालों के मुताबिक घर की छत पर जो सामान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखिए आप तस्वीरें। कहने वाले तो कह रहे हैं अभी तक घर की छत पर सामान रखा हुआ था, शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां पर आग लग गई। और आग लगने से दहशत देखिए आप। बहुत जल्दी से आग पर काबू पा लिया गया। मुरादाबाद की तस्वीरें। बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है शक्ति मंदिर के पास में। इधर मथुरा में वाहन चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर दिखाई दी। यहाँ वृंदावन कोतवाली इलाके से कुछ ही दूरी पर बदमाश ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाहन चोर कितनी सफाई से ताला तोड़ता है और फिर उसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। वाहन मालिक ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी। पुलिस बाइक चोर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि थाने से कुछ ही दूरी पर चोर ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया। सीसीटीवी में ये सारी वारदात कैद हो गई। बाइक चुरा कर शातिर रफू चक्कर में लगे हुए हैं। उसमें देखा टीवी में तो 2 बाइक पे आए हुए थे। उनमें से एक लड़का उतर के मेरी बाइक को ले गया, ताला तोड़ के ले गया उसको। मेरे पास में वीडियो है। मैं इसलिए कितने बजे की घटना है ये रात को? घटना करीब ऐसी है 1 बजे के आसपास, फोन 1 बजे के आसपास। इधर औरैया के दिबियापुर थाना इलाके के कंजरी गांव में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस दबंग आरोपी मोंटी की तलाश कर रही है। विवाद में पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में दबंग आरोपी पर पीड़ित की गुमटी पेटी में आग लगाए जाने का इल्जाम है। साथ साथ उसका एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और भी चौकस हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दबंग आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह वायरल वीडियो बहुत पुराना है। जब 16 साल का था खलनायक देख ली उससे बिनता घाटी में बत्ती भोर टेक ली। संजीदा दी हुई और फंस गया। को हिरासत में लिया गया और अन्य की तलाश जारी है। उसी के पश्चात एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो नवंबर 2019 का है। अब खबर बस्ती से। पुलिस ने छावनी थाना इलाके में एक मुठभेड़ में इनामी बदमाश शिवा पाठक को जख्मी कर उसके 3 साथियों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनकी लंबे समय से तलाश थी। बस्ती पुलिस की टीम जिस जख्मी शख्स को इलाज के लिए भेज रही है वो इलाके का कुख्यात अपराधी शिवा पाठक है। पुलिस के मुताबिक 3 दिन पहले इसने फिरौती न देने पर नोएडा से लौटे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टोल प्लाजा के पास सरेआम गोली मार दी थी। पुलिस रिकॉर्ड में शिवा पाठक 25,000 का इनामी है। तो आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि सुबह शिवा पाठक किसी और व्यक्ति से रंगदारी मांगने जा रहा है और इसी की सूचना पे एसओजी टीम और थाना कप्तानगंज की टीम और थाना छावनी की जो टीम है इन्होंने घेराबंदी की और उसी घेराबंदी में
जब किया उसको चेक किया गया तो उसके बाद में बदमाशों के द्वारा जो हमारी टीम है उसके ऊपर फायर किया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश शिवा पाठक अपना एक गैंग चलाता था और लोगों को डरा धमका कर उनसे फिरौती मांगता था। पूर्वांचल के कई जिलों में शिवा पर कई वारदात करने का इल्जाम है। पुलिस के लिए इसकी करतूत चुनौती बन चुकी थी। इसकी गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब खबर सुल्तानपुर से है। वहां पर बदमाश का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच चली मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को जख्मी कर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हो गया। फिलहाल दोनों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मामला देहात कोतवाली इलाके का है। जानकारी के मुताबिक यहाँ के बजेठी नहर के पास आए दिन लूटपाट की वारदात होती रहती है। क्राइम ब्रांच और देहात कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश दिनेश प्रताप सिंह से उनकी मुठभेड़ हो गई और पुलिस की माने तो आरोपी बदमाश दिनेश पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से पिस्तौल, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। सुबह एक मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश दिनेश प्रताप नाम है, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इस पे जो अपराधी हैं एचएस भी है वहाँ का, और इस पे कई जनपदों से वांछित भी है, और इसमें करीब 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे बताए जा रहे हैं। जांच चल रही है। फिलहाल इसके पैर में गोली लगी हुई है और पुलिस का एक कांस्टेबल भी है, उसको भी चोटें आई हैं। तो दोनों लोगों को यहाँ CSC भदैया इसके बाद यहाँ जिला अस्पताल लेकर आया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल जो है और भी आगे की जो विधिक कार्रवाई है किया जा रहा है। और नेपाल से चल रहे सीमा विवाद को लेकर लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर खास नजर रखी जा रही है। यहां SSB के साथ पुलिस ने कॉम्बिंग तेज कर दी है। सशस्त्र सीमा बल के जिन जवानों को आप इस वक्त गश्त लगाते देख रहे हैं, वो लखीमपुर खीरी के बॉर्डर का वो इलाका है जिसके पार नेपाल है। हाल के समय में नेपाल से चल रहे सीमा विवाद को लेकर यहां मुस्तैदी तेज कर दी गई है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल यहां हालात सामान्य हैं। बॉर्डर पर जो हमारी 120 किलोमीटर की सीमा लगती है नेपाल से, हमारे 4 थाना क्षेत्र का एरिया है। लगातार वहां पर दो CO और 8 थाना प्रभारी हम लोगों ने लगाए हुए हैं, जो SSB की टीम के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल की सीमा से सटा जिला है, जिसमें गौरीफंटा, तिकुनिया और संपूर्णा नगर सहित जनपद के बॉर्डर की सीमा 120 किलोमीटर है। माहौल को देखते हुए यहां SSB के साथ पुलिस ने भी कॉम्बिंग तेज कर दी है। और यार रुक रहे 15 सेकंड से एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जीत जाएंगे हम को प्रेजेंटेड बाय ऐशपरा जेम्स एंड जूल्स, हरि प्रसाद गोपी कृष्णा सर्राफ प्राइवेट लिमिटेड वेंचर, विश्वास की परंपरा। को पावर्ड बाय नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। एसोसिएटेड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ एंड सहारनपुर, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में एक ट्रैवल एजेंसी संचालक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप है। ट्रैवल एजेंसी संचालक की शहर के कई हिस्सों में दुकानें हैं। यहाँ सदर कोतवाली, महिला थाना और महिला अस्पताल भी हॉटस्पॉट एरिया की जद में है। ऐसे में कोतवाली महिला अस्पताल जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर जनपद के मुख्य बाजार का लगभग पूरा हिस्सा हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है, जिससे जिले के व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वाराणसी में जांच के दौरान ट्रैवल एजेंसी का संचालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसका इलाज भी वहीं पर चल रहा है, पर इससे पहले वो जिले में बहुत से स्थानीय लोगों से मिला था। इसकी वजह से जिला और पुलिस प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहे और शहर का लगभग आधा हिस्सा सील किया जा चुका है। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।